रमेश एक खानदानी पनवाड़ी था। पूरे गांव में उसका पान बहुत मशहूर था। वहीं उसके पान के दाम भी बाकियों से बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वो एक लालची और स्वार्थी इंसान था। रमेश का घर खर्च चलता था उसी के पान की दुकान से। एक दिन जब रमेश अपनी पान की दुकान पर जा रहा होता है, तभी उसकी पत्नी आवाज लगा रही होती है, अजी सुनती हो क्या? सत्यानाश करवा के मारेगी ये औरत मेरा। रानी कितनी बार कहा है पीछे से आवाज नहीं लगाते, लेकिन तुम हो कि समझती नहीं। अरे मैं तो बस कह रही थी कि आते वक्त सब्जी लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, ले आऊंगा, बस पीछे से टोका मत करो। हम ना जाने ये दिन कैसे गुजरेगा। अरे हाँ बाबा, अब जाओ भी, देर हो रही है। रमेश घर से दुकान की ओर निकल जाता है, जहाँ कुछ ही देर में एक ग्राहक आता है और कहता है, एक बढ़िया सा मीठा पान लगा देना भाई, और चूना थोड़ा कम रखना। पान में कितना भी कम चूना लगवा लो, लेकिन मेरे चूने से कैसे बचोगे? क्या कहा? मैं तो बस कह रहा था कि चूना कम ही लगाऊंगा पान में। रमेश ग्राहक को पान लगाकर दे देता है और कहता है, घर के लिए भी लगा दूं पान? अरे नहीं नहीं भैया, घर पर कौन खाएगा पान। अरे मेरे हाथों का पान अगर कोई एक बार खा ले तो बार बार खाने आता है। हाँ, एक बार ले जाकर तो देखिए, भाभी जी खुश हो जाएंगी हमारे यहाँ का मीठा पान खाकर। अच्छा चलो 2 पान लगा दो, और कितने पैसे हो गए बता दो। 75 हो गए भाई जी। 3 पान के 75 कैसे हो गए? आप तो बड़ा महंगा पान बेच रहे हो। आपको तो अपना समझकर फिर भी सस्ता दिया है। चलो भाई कोई ना। ये तो बड़ा ही बेवकूफ है। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। ये सब पास खड़ा गोपाल देख रहा होता है और बोलता है, 5 रुपए के पान को इतना दुगने दाम में बेचकर कमाई तो सही हो रही होगी रमेश। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपने काम से काम रखो ना। और ऊपर से इतनी महंगाई है, 5 रुपए का पान बेचकर थोड़ी घर चलता है। ये सब तो बस बहाना है। अगर पान बेचकर घर नहीं चलता तो और भी काम है जमाने में। लोगों को लूटने से कब तक घर चलाओगे? अरे कैसे कोई और काम कर ले? हमारे दादा परदादा सब यही पानवाड़ी का काम करते आ रहे हैं, फिर हम उनका खानदानी बिजनेस क्यों ना चलाएं? खानदानी बिजनेस तो ऐसे कह रहे हो जैसे कितनी बड़ी मिल चला रहे हो। याद रखना, इतना लालच करना भी अच्छी बात नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, अरे तुम रखो अपने कायदे और फायदे को अपनी जेब में, और मेरी दुकान के आगे से हटो। चलो छोड़ो ये सब दुनियादारी की बातें, जरा एक बढ़िया सा पान हमें भी तो खिलाओ। रमेश गोपाल के लिए एक पान लगाता है। तभी सामने से पड़ोस के गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है और पान की दुकान को देखकर वहीं पर रुक जाता है और कहता है, सुनो भाई, एक मीठा पान लगाना, बस 5 मिनट में अभी बना देता हूँ। ये लो, आपका पान खाओ और मगन हो जाओ। अरे वाह, आपका पान तो बड़ा ही लाजवाब है। अब तो लगता है कि खाने के साथ साथ लेकर भी जाना पड़ेगा। तो बताइए ना, कितने और पान लगा दूं? 2 पान और लगा दो, और हाँ, इससे भी बढ़िया पान होने चाहिए। क्यों नहीं क्यों नहीं, ऐसा पान बनाऊंगा कि जब भी पान खाओगे मेरे पास ही आओगे। पैसे कितने हो गए? बस 90 हुए। ये पान है कि सोना? इतना महंगा पान हमारे यहाँ 5 रुपए में मिलता है, और तुम इतना महंगा पान दे रहे हो। 90 रुपए में तो मेरे घर 2 वक्त की सब्जी आ जाएगी। ये रमेश पानवाड़ी का पान है, इतना ही महंगा मिलता है। सोना नहीं, लेकिन सोने से भी महंगा पान डलता है इसमें। गांव में किसी से भी पूछ लो। अरे गोपाल, तू बताता क्यों नहीं है? हाँ हाँ भाई, इनका पान बड़ा ही अनोखा होता है। पूरा गांव इन्हीं से पान खाता है। अरे भाई, मैं नहीं खा सकता इतना महंगा पान, तुम रहने दो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। देखो भैया, अब एक बार पान बन गया है तो तुमको ले जाना पड़ेगा। ये कौन सी दादागिरी है? मैं तो अब बिल्कुल भी ना लेकर जाऊंगा। तू ले चाहे ना ले, पर पैसे पूरे देने होंगे, वरना तू वापस अपने 2 पैरों पे नहीं जा पाएगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूँ। अरे अरे, तुम लड़ क्यों रहे हो? पैसे दो और निकलो, लड़ाई करने की क्या बात है? तभी रमेश दुकान से बाहर निकलता है और उसे गंगाधर पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर आसपास वाले लोग उसे हटाते हैं और गंगाधर को वहाँ से भगा देते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? ना जाने आज किसकी शक्ल देखी थी, सुबह पूरा दिन खराब हो गया। उस आदमी के चक्कर में कितने ग्राहक ऐसे ही चले गए। चलो अब मैं घर चलता हूँ।
के चेहरे पर पिटाई के निशान देखकर रानी उससे कहती है, हे भगवान, आपकी शक्ल पर ये 12 किसने बजा दिए? लगता है किसी ने अच्छे से धोया है आपको। देखो रानी, मेरा खून मत खौलाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम सुबह जाते वक्त मुझे ना पीछे से टोकती तो आज ये सब ना होता। आहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती खुद की और इल्जाम मुझे दे रहे हो। ये क्यों नहीं कहते आपके लालच के चलते आज फिर किसी ने कूट दिया आपको। अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना जो थोड़ी बहुत आपकी पान की दुकान चल रही है वो भी नहीं चलेगी। जबान कम और हाथ पैर ज्यादा चलाओ। जाकर हल्दी वाला दूध लेकर आओ मेरे लिए। अगली सुबह रमेश रोज की तरह अपनी पान की दुकान पर चल देता है और पान लगाना शुरू करता है। तभी वहाँ पर लल्लू नाम का एक आदमी आता है और कहता है, अरे रमेश भाई, 2 पान खाने के लिए लगा दो और 5 पान घर ले जाने हैं, तो ये लो 500 रुपए लो, छुट्टे नहीं है मेरे पास। हाँ लल्लू भाई, अभी लगा देता हूँ, बस 5 मिनट रुको। रमेश लल्लू को पान लगाकर दे देता है और कुछ देर के बाद में लल्लू कहता है, कितने पैसे हो गए भाई? 210 रुपए हो गए। मजाक कर रहे हो क्या? अब 10 रुपए का पान तुम 210 का बेच रहे हो? सब देते होंगे, पर ये पान इतने का ही है। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। ये कैसी बात हुई भला? मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। मुझे तो लगा था कि तेरा बस नाम लल्लू है, पर तू तो सच में लल्लू है। 210 हो गए तेरे 7 पान के। चुपचाप पैसे दे और चलता बन। रमेश भाई, तुम तो बड़े ही लालची इंसान हो। पान पर चूना लगाने के साथ साथ लोगों पर भी चूना लगा देते हो। ये जो आज मेरे साथ किया है ना, वो अच्छा नहीं है। अरे भाई, अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ। अगर पान खाने की औकात नहीं है तो मुंह उठाकर क्यों चले आते हो खाने के लिए? अभी मैंने 500 का नोट दिया था, उसमें से अपने पैसे काटकर मेरे पैसे वापस दे दो। कौन से पैसे? कहाँ के पैसे? तूने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए। चुपचाप पैसे दे और चलता बन। ये क्या कह रहे हो भाई? मैंने खुद तुम्हें 500 का नोट दिया है अभी। ये सब पैसे ना देना फ्री का पान खाने के बहाने हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। समझ रहे हो? अब पैसे दो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। इस रमेश के बच्चे को तो मैं अच्छे से सबक सिखा कर रहूंगा। रमेश ने पान को दुगनी कीमत पर बेचकर लोगों को लूटा और इससे काफी सारा पैसा जमा कर लिया। उसकी इस आदत से अब गांव वाले तंग आ गए थे, जिसके बाद सभी ने लल्लू के साथ मिलकर रमेश को सबक सिखाने की ठानी। एक दिन गांव में एक बड़ी सी गाड़ी घूमकर प्रचार कर रही होती है कि 2 दिन में आपके पैसे 2 गुने हो जाएंगे। ये बात रमेश के कानों तक भी पहुंच जाती है। तभी रमेश अपनी पत्नी रानी से कहता है, रानी, हमें भी इस योजना में अपने पैसे जमा करने चाहिए। 2 गुने पैसे मिलेंगे, जिससे हम और अमीर हो जाएंगे। जिंदगी भर बैठकर मौज करेंगे। अजीब, मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप ऐसा कुछ मत करो। अरे तू समझती है कुछ? मालूम है, हीरा राम का बेटा भी इसी तरह अमीर हुआ था और आज शहर में इतने बड़े घर में रह रहा है। बस फिर क्या था, रमेश रातों रात अमीर होने के चक्कर में अपने सारे पैसे जाकर वहाँ जमा करवा देता है और बेसब्री के साथ इंतजार करने लगता है। तभी रानी कहती है, बस अब सो भी जाओ, कितनी रात हो गई है। कल दुकान भी तो जाना है ना पनवाड़ी जी। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। क्या करूं? 2 दिन बाद जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवा दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा है। अब ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। रानी रमेश को तो सुला लेती है, पर खुद भी बहुत चिंता में होती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने 2 दिन बाद क्या होगा। भगवान सब ठीक रखना। जैसे तैसे 2 दिन गुजरते हैं और रमेश पहुंच जाता है अपने 2 गुना पैसे लेने के लिए, लेकिन वहां जाकर उसे सिवाय एक बड़े ताले के कुछ भी नजर नहीं आता। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और सबसे उनके बारे में पूछता है, पर उसे कुछ भी मालूम नहीं चलता। हे भगवान, रानी सही कह रही थी। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था। पहले तो मैंने गांव वालों को महंगे पान खिलाकर लूट लिया और अब किसी ने मुझे ही लूट लिया। मैं तो बर्बाद हो गया। अब क्या करूं? इसी चिंता में रमेश पान बनाते हुए रोता है। तभी वहां लल्लू आ जाता है और कहता है, अरे 2 पान लगा देना। लल्लू भाई, मुझे माफ कर देना उस दिन के लिए। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ए रमेश, ये तुम्हारी आंखों से आंसू कैसे आ गया? क्या हो गया, बताओ जरा हमें। दुखियारा रमेश अपनी पूरी बात लल्लू को बताता है और खूब रोता है और कहता है, ना जाने मैंने अपने लालच में कितनी बेईमानी की, कितना झूठ बोले, और आज मुझे मेरा लालच कहीं का नहीं छोड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम लालच करना छोड़ के मेहनत करोगे तो सब ठीक होगा।
रमेश तुरंत 500 का नोट निकालकर लल्लू के हाथ में थमा देता है और कहता है, लल्लू, मैं अपनी ईमानदारी की शुरुआत तुमसे ही करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब से लालच करना छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। जरूर रमेश। रमेश सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और साथ ही गांव वालों से माफी मांगता है। ये देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। तभी गोपाल हाथ में पैसों का बैग लिए वहां आता है। माफ करना रमेश, ये सब हमने ही किया था ताकि तुम्हें सबक सिखा सके और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। उस दिन के बाद से रमेश अपनी लालच को छोड़कर अपनी खानदानी पनवाड़ी की दुकान को ईमानदारी से चलाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें